और मैं कहता हूँ कि गरीब रहना कोई अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूँ गरीब रहना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गरीब ही इंसान को अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। गरीब ही इंसान को अमीर बनाती है। देखो, गरीब रहना अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब मरना बहुत बुरी बात है। गरीब रहो लेकिन गरीब मरो मत। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अमेजिंग कहानी है। ये धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाता हूँ आज मैं आपको। सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है। दुनिया में सबसे ज्यादा धीरू अंबानी भाई के पास पैसा है। क्यों? सबको पता है उनके पास पैसा है, सबको पता है वो जीवन में सफल है, लेकिन उनको ये नहीं पता वो कैसे सफल हुए, किन रास्तों से वो गुजरे। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती यार। ठीक है, तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब धीरू भाई अंबानी जो थे वो अमीर नहीं पैदा हुए थे, वो भी गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो भी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, अमीर नहीं पैदा हुए थे धीरू भाई अंबानी। क्या आपको लगता है धीरू भाई अंबानी पेट से ही गरीब पैदा हुए? नहीं, वो भी गरीब पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए। और उन्होंने भी नौकरी की, उन्होंने भी पढ़ाई की। पढ़ाई की, 9वीं फेल हो गए, 9वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पे काम किया, नौकरी किया। पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे और वो चाय पीने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे। सामने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था और बगल में एक टपरी भी थी। जो टपरी वाला था वो 25 पैसे की चाय देता था। लोग वहां जाते थे ज़्यादा चाय पीने, और बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोग जाते थे चाय पीने। और रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय देता था। रेस्टोरेंट का जो मालिक था 1 रुपए की चाय देता था, और धीरू भाई अंबानी 1 रुपए वाली चाय पीने जाते थे रेस्टोरेंट में। वो चाय पीने नहीं जाते थे। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया, उनसे किसी ने ये पूछा कि आप ये 25 पैसा वाली चाय छोड़कर वहाँ इतना पैसा बर्बाद करेंगे तो क्या मजा मिलता है, क्या आपको मिलता है? 1 रुपए की चाय, उसमें क्या है? तो धीरू भाई अंबानी बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं वहाँ चाय नहीं पीने जाता हूँ, मैं वहाँ बड़े लोगों को देखने जाता हूँ कि वो बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे वो बिजनेस को अच्छा बनाते हैं, कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रोइंग करते हैं, कैसे लोग अमीर होते हैं, कैसे लोग पैसा कमाते हैं। मैं उन लोगों की बातें सुनने जाता था। चाय पीने नहीं, चाय पीना तो एक बहाना था, मैं सीखने जाता था वहां। और वो 1 रुपए वाली चाय उनकी सोच बदल दी, उनकी लाइफ बदल दी, उनकी जिंदगी बदल दी। वो हमेशा, धीरू भाई अंबानी हमेशा बड़ा ही सोचते थे, कभी छोटा सोचते ही नहीं थे, बड़ा सोचते थे। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ इतना बड़ा कर पाएंगे। वो ये नहीं सोचते थे साला जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन साला बड़ा सोचते थे। वो हमेशा बड़ा सोचते थे और जल्दी करने के लिए सोचते थे कि मैं जल्दी करूँ और बड़ा करूँ। कभी छोटा उन्होंने नहीं सोचा। 9वीं फेल बंदा, 9वीं फेल बंदा आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। बताइए, जब उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की थी ना, तो मात्र एक छोटा सा ऑफिस था, एक छोटा सा ऑफिस और 3 कुर्सी और एक टेबल से शुरुआत की थी। शुरुआत में उस ऑफिस में 15,000 रुपये लगाया था उन्होंने, और 15,000 से 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया धीरू भाई अंबानी ने। बताइए, इसमें कौन सी डिग्री लगती है, कौन सा सर्टिफिकेट लगता है? अमीर बनने में कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री लगती है क्या? बिजनेसमैन बनने में कोई डिग्री चाहिए क्या? डिग्री तो नौकरी करने के लिए चाहिए होता है। बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, जुनून की जरूरत होती है। जुनून की जरूरत होती है, पागलपन की जरूरत होती है। पागल हो जाओ किसी काम के पीछे। एक बार क्या हुआ, धीरू भाई की अंबानी, आपको धीरू भाई अंबानी की आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार धीरू भाई अंबानी कहीं पर जा रहे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और जा रहे थे, जैसे गाड़ी घर से निकला और वैसे आंधी तूफान बारिश होने लगी बड़ी तेजी से, और ड्राइवर निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया। धीरू भाई अंबानी बैठे, तो ड्राइवर को डर लग रहा कि ड्राइवर ने बोला, सर बारिश ज़्यादा होने लगी, गाड़ी को रोक लेते हैं। तो धीरू भाई अंबानी पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं चलो, मुस्कुरा के बोले नहीं चलो, ठीक है। ड्राइवर ने चला, फिर आगे गया थोड़ी देर बाद, फिर बोला सर बारिश बहुत तेजी से होने लगी है और हम गाड़ी को रोक लेते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने फिर बड़ा प्यारा जवाब दिया कि चलो गाड़ी मत रोको। ड्राइवर क्या करे, सर का कहना तो मानना था। वो गया, चलता रहा, और जब कुछ दूर गया
तो देखा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां रुकी थी, वहां पर बहुत सारे लोग रुक रहे थे और बहुत तेजी से हवा तूफान चलने लगा, बारिश होने लगी। तो ड्राइवर बोला कि सर देखो वहां पे बहुत सारे लोग रुके हैं, वहीं पर चलो, हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं, बहुत तेजी से आंधी तूफान बारिश आ रहा, हम रुक जाते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने फिर उनको बोला कि नहीं, चलो अभी चलते रहो। और चलते रहे, जैसे थोड़ी देर बाद गए, जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे गए तो बारिश बंद हो गई, तूफान भी बंद हो गया, मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई। तब धीरू भाई अंबानी ने बोला गाड़ी साइड में लगा लो। तो ड्राइवर सोचा कि सर आप गाड़ी क्यों साइड में लगा लो? तो उन्होंने बोला कि देखो गाड़ी साइड में लगाओ और पीछे देखो कोई नहीं आ रहा, पीछे देखो कोई नहीं आ रहा, पूरी रोड खाली है। वो जो रुक गए वो वहीं पर रुके ही पड़े हैं, वापस चले गए। और जो आगे बढ़ गए और हम आगे चले आए और देखो हम सबसे आगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आप रुको मत, चलते रहो चलते रहो, जो अपना काम करता है करने दो। देखो कभी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बारिश में निकलते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो लोग बोलते हैं बारिश हो रही है सर, बारिश हो रही है, धूप है सर। देखो बारिश तो होगी, धूप तो होगी, ठंड तो बढ़ेगी, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, मौसम अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो ना यार। लेकिन लोगों को बहानेबाजी आजकल बहुत आते हैं, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी की एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। देखो गरीब परिवार में पैदा हुआ और वो बंदा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा ज्यादा पैसा है तो आज मुकेश अंबानी के पास, उनके लड़के के पास, मुकेश अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा दुनिया। सोचो साला 9वीं फेल बंदा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप? बस एक चीज नहीं करते, सोचने की हिम्मत ही नहीं करते लोग, छोटा सोचेंगे, कहाँ हम बड़ा, कहाँ हमरे बस की, कहाँ हम नहीं कर पाएंगे हमारे बस की। बस यही लोगों को बर्बाद कर देती है, यही लोगों को नीचे कर देती है, यही लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जीवन में हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा